नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज पर और इससे पहले वाले वीडियो में हमने अभी तक 38 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास। पहला मीन्स इससे पहले 38 हो चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख सकते हैं। तो ये 39 क्वेश्चन है। जैसे एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपये है तो निवेशित धनराशि ज्ञात करो। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, दर और समय निकालेंगे, क्योंकि 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पे है ये गणना। तो दर निकालेंगे, आर बराबर कितना है 18%, और ये क्या है वार्षिक, यानी कि 12 महीनों का है। हमें निकालना है किसका, 8 महीनों का। तो बटे 12 करके 8 से गुणा कर देंगे तो ये 8 महीनों का आ जाएगा। ठीक है। बटे 12 करेंगे तो 1 महीने का आएगा, फिर इंटू 8 करेंगे तो 8 महीनों का आएगा। ठीक है। तो देखो काटेंगे इसे, 6 तियो 18 और 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, तो ये कितना रहेगा 4 तियो 12%। ठीक है। तो 12% की रेट रहेगी। और टाइम कितना रहेगा, तो टाइम देखो कितना है, 1 वर्ष 4 माह। तो हम इसे माह में कन्वर्ट करेंगे तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं 12, और प्लस 4, यानी कि 4 माह दे रखे, 1 वर्ष 4 माह यानी कि 12 माह प्लस 4 माह, तो कितने माह हो गए 16 माह। अब हमें हिसाब करना है कितने 8 माह में, तो कितनी बार हिसाब करेंगे 2 बार, यानी कि 2 वर्ष या 2 बार बोल सकते हैं टाइम को। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो निवेशित धनराशि ज्ञात करो। ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है उसका ये निकाल लेते हैं। ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, दर से निकालते हैं। दर से सक्सेसिव मेथड से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो क्या करेंगे, 12 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा 24, कितना होगा 24। ठीक है। तो 24 और पॉइंट कितना होगा, 12 12 144। तो 144 में यदि हम 100 का भाग देंगे तो कितना रहेगा 1.44। तो 1.44 को 24 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25.44। ठीक है। तो ये कितना रहेगा हमारे पास, देखो इस प्रकार से 24 प्लस करेंगे 1.44, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25.44% क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। ठीक है। अब हमें दिया है चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में 3816 रुपये है, और प्रतिशत में हमने निकाला कितना 25.44%। तो हम ये कह सकते हैं क्या, 25.44% किसके बराबर होगा, 3816 के बराबर। ठीक है। एक की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की, तो कितनी होगी 3816 बटे 25.44। ठीक है। फिर हमें चाहिए मूलधन, तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। और नीचे से यदि हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना लगाएंगे 100, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है, तो 2 जीरो आ जाएंगे ऊपर। अब इसे क्या करेंगे, हम काट लेंगे। देखो काटो, किससे काटें, 4 से काट लो, 4 छक्का 24, कितना बचा 1, 14 हो गए, 4 तियो 12, फिर 2 बचे, 4 छक्का 24। इधर 4 से काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा। ठीक है। अब किससे काटे, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इससे 3 से काट दो तो ये कितना बचेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितने बचे 2, 21 हो गए, 3 7 21 और 3 दूनी 6। ठीक है। तो ये 212 है और ऊपर कितना है 1272। तो देखो ये इससे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, क्योंकि 2 6 12 और 12 गुणा 6 करेंगे तो 72। तो 212 से ये कटेगा 6 बार। ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास 25 गुणा 6 गुणा 100। तो 25 गुणा 6 करेंगे 150 और गुणा 100 करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास जो मूलधन रहेगा, यानी कि निवेशित धनराशि कितनी रहेगी, 15,000, कितनी रहेगी 15,000, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है। तो नेक्स्ट है जैसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 40, एक निश्चित धनराशि 40% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई थी और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती
तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर देय धनराशि, परिपक्वता पर देय का मतलब है ये क्या है, मिश्र धन है, 4544 रुपये अधिक होती, तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी। ठीक है, तो देखो हम 2 बार मिश्र धन निकाल लेंगे, एक बार वार्षिक के लिए और एक बार अर्धवार्षिक के लिए। तो देखो एक बार हम क्या करें, अर्धवार्षिक के लिए निकाल लें, दर कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक के लिए, आधी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये 40% 12 माह के लिए है और हमें चाहिए 6 माह के लिए, तो ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे ये 20 बार जाएगा, यानी कि 20% दर रहेगी किसके लिए, अर्धवार्षिक के लिए। और टाइम की यदि हम बात करें तो टाइम 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष का मतलब कितना होता है, 24 माह, और हमें चाहिए हिसाब कितने माह में, 6 माह में, तो 6 से भाग करेंगे, ये कितना रहेगा, 4 वर्ष रहेगा, या 4 बार बोल सकते हैं। ठीक है, 6 माह से हिसाब करेंगे तो ये 4 बार हो जाएगा। अब हमें चाहिए एक बार तो क्या, 2 वर्ष के लिए मिश्र धन, और एक बार किसके लिए, 4 वर्ष के लिए मिश्र धन। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, वार्षिक के आधार पर गणना कर लेते हैं, दर कितनी है, 40%, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखो ए बराबर हमने पढ़ा है, यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस क्या होता है, 1 प्लस दर बटे 100, और इसकी पावर कितनी होती है, टाइम। तो इसमें हम रखेंगे तो मिश्र धन आ जाएगा, देखो पी हमें दिया है क्या, नहीं दिया, तो पी मान लेंगे, और 1 प्लस दर बटे 100, यानी कितना रहेगा, 40/100, और इसकी पावर टाइम कितना है, 2 वर्ष, पहले वार्षिक के लिए निकाल रहे हैं मिश्र धन। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो काट देंगे इसे, 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, तो ये कितना रहेगा, पी और 1 प्लस 2/5, इसे सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 7/5 का होल स्क्वायर, ये ए बराबर है, यानी कि पहला मान सकते हैं हम इसे A1, तो ये पहला मिश्रधन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा मिश्रधन निकालेंगे A2, तो A2 बराबर क्या होगा, मूलधन, तो मूलधन सेम ही है। ठीक है, और देखो दर कितनी है, 20%, और समय कितना है, 4 वर्ष। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस R/100, यानी कि 20/100, और इसकी पावर कितनी रहेगी, टाइम, यानी कि 4। ठीक है, काट लेंगे इसे, 20 पंजे 100, तो ये कितना रहेगा, P इंटू 5 एकम 5, और एक कितना रहेगा, 6/5, और इसकी घात कितनी रहेगी, 4। ठीक है, ये दूसरा मिश्रधन आ जाएगा। और इस प्रकार से हमें जो दिया है, 2 वर्ष के बाद में परिपक्वता पर देय धनराशि इतनी अधिक होती, अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर, यानी कि दोनों का अंतर दे रखा है, तो ये मिश्रधन ज़्यादा होगा और पहला जो मिश्रधन है इससे कम होगा, तो हम दोनों का अंतर करेंगे और 4544 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, एक बार इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, ताकि जगह हो सके लिखने के लिए, तो ये हमारे पास, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 4544। ठीक है, यानी क्या करेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1, यानी दोनों मिश्रधनों का अंतर। ठीक है, कैसे होगा, तो A2 का मान कितना है, ये, तो P और इंटू करेंगे 6 की घात 4 करेंगे, तो 6 की घात 4 कितनी होती है, 6 की घात 4 देखो, 6 6 36 छक्का 216, और 216 गुणा 6 करो तो 6 6 36, हासिल की 3, 6 एकम 6 और 3 9, और 6 दूनी 12, यानी कितना रहेगा, 1296। ठीक है, कितना रहेगा, 1296, तो ये हमारे पास रहा 1296, और बटे कितना रहेगा, 5 की घात 4 करेंगे, यानी कि 50, 5 गुणा 5 करेंगे, 50 25, और फिर से 5 गुणा 5 25, और 25 गुणा 25 करेंगे, यानी कितना रहेगा, 625। देखो कैसे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार रहेगा, इसे गुणा करेंगे 25 और इसे गुणा करेंगे 25, फिर 25 गुणा 25 करेंगे तो कितना रहेगा, 625। ठीक है, तो बटे में कितना आएगा, 625। ठीक है, फिर माइनस करेंगे पहला मिश्रधन, तो पहला मिश्रधन कितना है, P, और इंटू ये आएगा, तो ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और बटे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है,
अब हम क्या करें, देखो A2 माइनस A1 ये हमें दिया है, दोनों मिश्र धनों का अंतर कितना है 4544 रुपये। तो यहाँ कितना लिखेंगे 4544 बराबर, देखो P कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1296 और बटे कितना बचेगा 625 और माइनस कितना रहेगा 49/25। ठीक है, अब देखो इसे थोड़ा क्लियर करें एक बार तो जगह बन सके कुछ, फिर आगे देखते हैं हम। तो ये इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, मूलधन का मान निकालेंगे यानी कि निवेश की गई राशि। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास बच रहा है, क्या करेंगे हम लय से लेंगे 625 और 25 का लय से कितना होगा 625। ठीक है, तो ये तो इतना ही रहेगा 1296, क्योंकि 625 का 625 में भाग देंगे एक बार और एक से 1296 गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा। फिर 25 का भाग देंगे हम किस में 625 में, कितनी बार जाएगा 25 बार। 25 गुणा 49 करेंगे तो 25 नाम 225, हासिल कितनी बची 22, 25 चौका 100 और 22 जोड़ेंगे 122। ठीक है, और ये बराबर कितना 4544 और यहाँ पे ये किससे गुणा हो रहा है P से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो ये 4544 रहेगा और बराबर कितना रहेगा, तो देखो इसे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो ये कितना रहेगा 1296 माइनस 1225 करेंगे तो घटाएंगे इसे, 6 में से 5 गया 1 बचेगा और इधर 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, और इंटू क्या है P है और बटे कितना है 625 रुपये। ठीक है, 625 तो ये बटे में है। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास P का मान, तो P का मान निकालेंगे तो ये संख्या इधर आएगी और पलट जाएगी। ठीक है, इधर कितना है 71/625, इधर लाएंगे तो ये पलट जाएगा। तो देखो इधर लिखते हैं इसे हम, तो ये कितना आएगा 4544 और इंटू करेंगे किससे 625/71 से। ठीक है, क्योंकि 71 नीचे जाएगा बटे में। अब इसे हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे भाग देंगे एक बार, किसका भाग देंगे 71 का भाग देंगे, किस में देंगे 4544 में। ठीक है, तो 4544 में भाग देना किसका 71 का। तो ठीक है, 71 का भाग देंगे, इसके लिए पहले 7 का भाग दे के चेक करेंगे, 6 बार जा रहे हैं 7 छक्का 42, किस में दिया 45। ठीक है, तो 71 को इससे गुणा करके इधर लिखना है। ठीक है, तो कितना रहेगा 6 एकम 6 और 6 7 42, कितना बचेगा 14 में से 6 गया 8 और इधर 4 में से 2 गए तो 2। ठीक है, 28 बचा। अब 7 का भाग दे के देखेंगे, 4 बार जा रहा है तो 4 यहाँ लिखेंगे और 71 गुणा 4 करेंगे, अगली संख्या उतार सकते हैं, यहाँ पे 4 आएगा तो 4 एकम 4, 71 से इसको गुणा करना है 4 को। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 4 7 28, यानी कितनी बार भाग जाएगा 64 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 64 बार। ठीक है, तो 71 से इसे काटेंगे तो ये 64 रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा 64। ठीक है, अब हमें क्या करना है 64 गुणा 125 करना है। ठीक है, तो इसे मैं इधर लिख रहा हूँ 64 गुणा 625। ठीक है, या फिर एक बार थोड़ी जगह कर लो ताकि अच्छे से दिख पाए कुछ। ठीक है, तो देखो इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 64 गुणा 625। ठीक है, तो देखो ये बच रहा है हमारे पास P का जो मान है यानी कि प्रिंसिपल का 64 गुणा 625, 625 गुणा 64। ठीक है, ये वाला देख रहा, तो करो गुणा 4 से करे जैसे, या फिर 60 से कर लो। देखो 60 से 625 को गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगी, फिर 6 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30, हासिल की 3। ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल की 1, 6 6 36 और 1 कितना रहेगा 37। ठीक है, 60 से हो गया, अब 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल की 1, 4 छक्का 24 और 1 कितना रहेगा 25। ऐड करेंगे इन्हें तो 0 5 और 5 10, हासिल की 1, 7 और 2 9 और 1 10 और 3 और 1 4, यानी कितना रहेगा 40,000। तो मूलधन कितना था 40,000, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 41वां, 10,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में विभाजित करके चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया। पहले भाग को 10% वार्षिक दर पर और दूसरे भाग को 20% वार्षिक दर पर निवेशित किया गया, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि 2 वर्ष बाद परिपक्वता पर प्राप्त कुल धनराशि 12,928 रुपये थी तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित धनराशि
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 10,000 को दो भागों में निवेश किया है। पहला हम मान लेते हैं, मान लिया x है, पहला भाग कितना है x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा भाग होगा 10,000 में से घटा देंगे क्योंकि दोनों का योग कितना है 10,000, तो 10,000 माइनस एक्स दूसरा भाग हो गया। और पहला कितना है, ये पहला है x है। ठीक है, और दोनों का मिश्र धन का जो योग है कितना है 12,928। ठीक है, तो पहला मिश्र धन हम निकालेंगे। मिश्र धन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमने पढ़ा है पहले, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, और इसकी पावर क्या होती है टाइम। तो इससे रखे हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। तो पहला मिश्र धन निकालें, तो पहले मिश्र धन के लिए मूलधन कितना है x, और गुणा 1 प्लस दर बटे 100, यानी कि दर कितनी है 10% और बटे 100, और टाइम कितना है 2 वर्ष। ठीक है, तो घात कितनी आ जाएगी 2, प्लस करेंगे दूसरा मिश्र धन, तो दूसरा मिश्र धन के लिए मूलधन कितना है 10,000 माइनस एक्स, और इंटू करेंगे 1 प्लस आर बटे 100, तो 1 प्लस, अब दर कितनी है 20%, और बटे कितना है 100, दूसरे भाग के लिए 20%, और घात कितनी रहेगी 2, क्योंकि टाइम कितना है 2 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से ये राशि कितनी है 12,928 रुपये। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और देखो x गुणा कितना रहेगा 10 एकम 10 और 1 11/10, और इसका स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे 11/10 आ रहा है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, देखो एक बार लिख लेते हैं, 11/10 का स्क्वायर प्लस ये रहेगा 10,000 माइनस एक्स, और ये सॉल्व करेंगे तो ये देखो कट जाएगा, या सीधा ही कर लो, देखो 100 प्लस 20 कितना रहेगा 120, और बटे कितना रहेगा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो अब काट दो, तो ये कितना बचेगा 12/10 का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 12,928। ठीक है, तो इससे आगे सॉल्व करें तो 11 गुणा 11 करेंगे 121 एक्स बटे कितना रहेगा 100, प्लस कितना रहेगा 10,000, और गुणा करेंगे देखो इसे 10,000 माइनस एक्स, और गुणा है ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और बटे 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो 144 को एक बार 10,000 से गुणा करेंगे, दूसरी बार x से करेंगे। ठीक है, तो पहले 10,000 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक बार जगह करते हैं फिर देखते हैं हम, ताकि कुछ जगह हो लिखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे मान लो ये है। ठीक है, और इस प्रकार से है ये, तो ये रहेगा 121 एक्स बटे 100, प्लस रहेगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 144 गुणा 100 करेंगे तो कितना रहेगा 144 डबल जीरो, माइनस करेंगे ये इससे भी गुणा होगा, तो 144 एक्स बटे 100 होगा, कितना होगा 144 एक्स, और बटे कितना होगा 100। ठीक है, और बराबर कितना है 12,928 रुपये। ठीक है, टोटल मिश्र धन। इसे सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले आएँ, क्योंकि ये कम है संख्या 12,000 और ये 14,000 है, तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 12,000 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 14,400 में से, तो माइनस 12,928। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना रहेगा, देखो इसको इधर लाएंगे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा 144 एक्स बटे 100, और माइनस रहेगा 121 एक्स बटे 100। ठीक है, लेस से लेंगे 100 ही आएगा। ठीक है, और ये घट जाएगा 144 एक्स में से कितना 121 एक्स, और बराबर कितना बचेगा, घटाओ इसे, 10 में से 8 गई 2, इधर 9 में से 2 गया 7 बचेगा, इधर 3 में से 9 गया मतलब 13 में से 9 गए तो 4 बचेगा, इधर 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो ये कितना बचा उसे देखो एक बार क्लियर करें थोड़ी जगह। ठीक है तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगा, इसे भी हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ताकि जगह रही लिखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से है, जैसे कितना 1472। ठीक है, तो ये है 1472 और बराबर है
144 माइनस 121, घटाओ इसे, 4 में से 1 गए 3 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और बटे कितना है 100, और x है इसके गुणा में, ठीक है 23x बटे 100। तो देखो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना होगा 23 बटे 100 है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा 100 बटे 23 हो जाएगा, तो 1472 और गुणा हो जाएगा कितना 100 बटे 23, ठीक है काटो इसे, 23 से 23 चौक 92, 23 पंजे 115, 23 छः 138, कितने बचे 2 और 7 9, यानी कि 92 हुए, 23 चौक 92, ठीक है। तो x बराबर कितना बचा 64 गुणा 100, यानी कि 6400 रुपये, ठीक है। तो 10% पे हमने x माना था और उसका मान कितना है 6400, और यही हमसे पूछे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित धनराशि, यानी कि 6400, ऑप्शन कौन सा रहेगा ए, ठीक है। 42, एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में प्राप्त वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए, ठीक है। 8% की दर है 4 वर्ष में, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है कितना 20 रुपये। तो देखो हम किससे करेंगे, ट्री मेथड से कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब देखो दर कितनी है हमारे पास 8% है, और 8% यानी कितना होता है 8/100, ये दर है। इससे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे कितनी बार 25 बार, ठीक है, यानी कि 2/25। अब हमें मूलधन नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, ये दर के हिसाब से 2/25 आ रहा है, तो हर में कितना है 25, तो टाइम कितना है 4 वर्ष है, ठीक है। तो 25 की घात 4 करके हम क्या मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे। यदि 2 वर्ष होता तो 25 की घात कितना कर लेते 2 कर लेते, ठीक है। तो हमने मूलधन माना कितना है 25 की घात 4 है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 25 की घात 4 का मतलब कितना होता है 25 गुणा 25 गुणा 25, 4 बार करेंगे, 25 गुणा 25 करेंगे 625, और फिर से 625 रहेगा, मतलब ये 25 की घात 4 हो गया, ठीक है। अब इसका हम कितना निकालेंगे, तो वो देखो ये मूलधन हो गया, इसका कितना निकालना है 8%, 8% का मतलब कितना है 2/25, तो 2/25 निकालेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे किससे 4 6 4 और 1 से, ठीक है। और यदि टाइम कितना होता है 3 वर्ष, तो उसके लिए हम किससे गुणा करते हैं 3 3 1 से, ठीक है। 2 होता है तो 2 और 1 से, आ रही है बात समझ में। तो 4 के लिए 4 6 4 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो 25 से काटेंगे इसे, इससे काट देते हैं, जैसे 25 बार जाएगा तो क्या बचेगा 25 गुणा 2 50 हो जाएगा, और 50 गुणा 625 करेंगे तो एक जीरो ऐसे कैसे, फिर 5 से गुणा कर लो, तो 50 में 25 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल की 1, 5 5 जगह 30 और एक कितना रहेगा 31, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 31 250 का कितना निकालेंगे 2/25 फिर से, यानी कि 8%, ठीक है। 25 से काटो, 25 एकम 25, 6 बचे 62 हो गए, 25 दूनो 50, कितने बचे 12, 25 पंजे 125, और कितना है 0, तो 1250 का दुगना करेंगे, 12 दूना 24 और 50 दूना 100, 2400, और 100 कितना रहेगा 2500, ठीक है। फिर 2500 का निकालेंगे कितना 2/25, तो ये काट लेंगे इसे 25 से, कितनी बार जाएगा 100 बार, और 100 गुणा 2 करेंगे कितना रहेगा 200, ठीक है। फिर 200 का निकालेंगे 2/25, यानी कि 8%, 25 से काटेंगे 25 उल्टा 200, और 8 दूनी कितना रहेगा 16, ठीक है। तो ये हमारे पास शुरुआत में जो है ये क्या रहता है साधारण ब्याज, और सभी का योग करें तो ये क्या हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज, और अंतर करेंगे तो फिर कितना रहेगा ये वाली संख्या, ठीक है। तो इनको जोड़ लेंगे, तो देखो 25 6 150 और 2 जीरो यानी कि 15,000, ये कितना रहेगा 2 चौक 8 यानी कि 800, और ये कितना रहेगा 16 एकम 16, सबको ऐड करो तो ये अंतर आ जाएगा हमारे पास कितना है, ठीक है। तो देखो ऐड करेंगे तो 16 के 16 8, और ये कितना रहेगा 15, यानी कि 15,816 रुपये, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, और सवाल में कितना दिया है 20 रुपये, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि 15,816 की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 20 के बराबर। एक की वैल्यू निकालेंगे 20 बटे कितना करेंगे 15,816। अब हमें चाहिए क्या, निवेशित धनराशि या मूलधन। तो किससे गुणा करेंगे, मूलधन कितना माना था 25 की घात 4 यानी कि 625 गुणा 625। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 625 गुणा 625 से। ठीक है, तो देखो एक बार इसे हम जगह करके लिखते हैं। तो ये इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है वो देखो एक बार, 20 और बटे, यानी कि सवाल में कितना है 20 है अंतर, और हमारे कितना आ रहा है 15,816 रुपये। अब हमें निकालना क्या है, राशि यानी कि मूलधन। मूलधन हमने कितना माना 25 की घात 4 यानी कि 625 गुणा 625 ये माना है। 25 की घात 4 का मतलब ये है। ठीक है, इसे सोल्व करना। अब देखो सवाल में क्या कहा है, अपना उत्तर 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए, यानी कि लगभग में देना। तो 15,816 को हम लगभग में कितना मान लेते हैं, 16,000। ठीक है, ताकि हल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, 15,816 को 16,000 के बराबर। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 जीरो। ठीक है, फिर किससे काटो, 5 से काटो, 25 से काट लो, 25 थी 75, 25 थी 75, 5 बचा 50 हो गया, 25 दोनों 50, यहाँ काटेंगे 25 से, तो 25 25 625 होता है। ठीक है, तो क्या बचेगा 25 गुणा 625 और बटे कितना रहेगा 32। तो करो गुणा, 25 पंजे 125 हासिल की 12, 25 दूना 50 और 12 कितने रहेंगे 62 हासिल की 6, 25 6 150, 150 और 6 कितना रहेगा 156। ठीक है, यानी कि 156 25 में हमें भाग देना है किसका, 32 का। ठीक है, तो देखो इधर भाग देते हैं, 156 25 में भाग देना किसका, 32 का। तो देखो भाग 32, तो 32 दूना 64, 32 तीन 96, 32 चौक 128, 32 पंजे 160, ज़्यादा हो जाएगा 4 बार देंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 तीयो 12, यानी 32 चौक 128, घटाओ इसे, 16 में से 8 गए 8, इधर 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, फिर 2 उतारेंगे। अब देखो भाग, तो 3 7 21, देखो चेक करने के लिए 28 में भाग देंगे 3 का, 3 7 21, 3 उनटा 24, 3 आम 27, यानी कि 9 बार बता रहे हैं। तो 9 दूना 9 से गुणा करेंगे इससे 32 को, 9 दूनी 18, 1 9 तीन 27 और 1 28, 288 हो रहा है, 9 बार देंगे तो एक बार कम दे लेंगे, कितनी बार देंगे 8 बार। ठीक है, 8 इधर लिखा, अब इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, 8 दूनी 16 हासिल की 1, 8 थिया 24 और 1 25, यानी कितना रहेगा 32 8 256। ठीक है, 12 में से 6 गए 6, इधर 7 में से 5 गया 2। ठीक है, अगली संख्या उतारेंगे कितना 5, फिर से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, क्योंकि 32 8 कितना होता है 256। ठीक है, तो घटाएंगे, 15 में से 6 गए कितने बचे 9, और इधर 5 में से 5 गया 0, यानी कि 9 बच रहा है। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब भाग देंगे, 32 दूना 64, तो 2 बार ही जाएगा। ठीक है, तो कितना रहेगा 488 के समथिंग रहेगा। ठीक है, तो इसके निकटतम मान देखो कौन से, 488 के नज़दीक। 463 होगा क्या, नहीं होगा, कम है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन फिर कौन सा होगा 493, क्योंकि हमने निकटतम लिया है इसलिए फर्क आ रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। नेक्स्ट है जैसे, यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2761 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। ठीक है, और दर कितनी है 10% है, और क्या कह रहे हैं दूसरे वर्ष के दौरान ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज है, इसलिए हम क्या मानेंगे, देखो दर को लिख लेते हैं एक बार। दर बराबर कितनी है 10%, और 10% का मतलब कितना होता है 1/10, क्योंकि 10/100 होता है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी तो कितना बचेगा 1/10। ठीक है, अब ये कह रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज 2761 रुपये, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ट्री मेथड लगाएंगे। अब हमारे पास मूलधन नहीं है,
तो अभी जैसे हमने माना था ये 10% है, 1/10 होता है, हर में कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो मूलधन कितना मान लेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे तो 10 का वर्ग कितना होता है 100, यानी कि मूलधन हम कितना मान सकते हैं 100। जैसे मान लिया मूलधन कितना है 100, तो पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष का ब्याज कितना लगेगा 10% का मतलब 1/10, तो कितना ही होता है इसका 100 का 1/10 करेंगे 10, और इसका भी कितना होता है 10। ठीक है, फिर पहले वर्ष का हो गया, अब दूसरे वर्ष में लगाएंगे क्योंकि पहले वर्ष में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे ब्याज नहीं लगेगा, तो दूसरे वर्ष में लगाएंगे। तो ये है यहाँ पे दूसरा वर्ष, इससे पहले कुछ राशि है क्या तो उस पर लगेगा। ठीक है, तो 10 है, तो 10 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो कितना है दूसरे वर्ष का ब्याज 11 है, कितना है 11, और सवाल में कितना है ये 2761 रुपये। हमारे पास दूसरे वर्ष का ब्याज 11 रुपये है, सवाल में कितना है 2761, एक का मान निकालेंगे कितना करेंगे 2761/11। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है धनराशि, तो धनराशि कितनी मानी है 100, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे, ये मान रखिए 100। ठीक है, 11 से काट दो इसे, 11 दूना 22, कितने बचे 5, 56 हो गई, 11 पंजो 55, एक बचा 11 एकम 11, तो कितना रहेगा 251 गुणा 100, यानी कि 251 के आगे कितनी जीरो आएंगी 100, यानी कि हमारे पास जो मूलधन रहेगा कितना रहेगा 25,100, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा 25,100, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, एक बैंक में 10,000 की राशि जमा की गई जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है, 2 साल बाद बैंक में कितनी राशि होगी। यानी क्या पूछा है हमसे, मिश्र धन पूछा है। ठीक है, 2 साल बाद पूछा है और 20% की दर है, तो हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। बोलो CI क्या बनेगा इसका, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज x + y + xy/100 से। देखो कैसे निकालते हैं, 20 + 20, पहले सूत्र लगाएं, देखो x + y + xy/100, तो कितना होगा 20 + 20 + 20 × 20 और बटे कितना रहेगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 और 20 कितना रहेगा 40 + 2 दूनी 4, यानी कितना बनेगा 44%। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे मिश्र धन, तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, मान लिया हमने मूलधन कितना है 100% है, मूलधन 100% है और ब्याज कितना है 44%, जोड़ेंगे दोनों कितना हो जाएगा 144%। ठीक है, तो देखो राशि है हमारे पास कितनी 10,000। ठीक है, कितनी है 10,000, तो 10,000 का कितना निकालेंगे 144%। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा मिश्रधन आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कैसे रहेगा 144 गुणा 1 करेंगे 144 और 2 जीरो ऐसे की ऐसे, यानी कितना रहेगा 14,400, ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, या हम सीधा ही लगा सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो उसको देख लें एक बार। देखो जो हमने बचपन से पढ़ा है उसे देखें, तो 10,000 का निकालना हमें क्या मिश्रधन, तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है मूलधन इंटू 1 + दर/100, तो 1 + दर कितनी है 20 और बटे कितना करेंगे 100, और टाइम कितना है 2 वर्ष। ठीक है, इससे सॉल्व कर लें, तो कितना रहेगा 10,000 गुणा ये कितना रहेगा 120/100 और गुणा 120/100, सबसे अच्छा है ये भी लगा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो और इधर 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना बचेगा 12 × 12 144 और 2 जीरो, तो कितना रहेगा 14,400, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है जैसे, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 12,583 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कुल देय मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, तो देखो 10% की दर है और 2 वर्ष के लिए है, तो पहले हम सक्सेसिव लगा लें, तो कितना होगा देखो 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये क्या आएगा CI आएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 20 10 और 10 और ये कट जाएगा 100 से 100। ठीक है, तो प्लस कितना रहेगा 1, यानी कितना बनेगा 21%। यदि मूलधन हमारे पास 100% है तो 100 + 21 कितना हो जाएगा 121% मिश्रधन होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या 125 83 का
121%, ये हमारे पास मिश्र धन आएगा। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100। आ रही है बात समझ में? गुणा कर लो इसे। तो देखो 12,583 और गुणा करना है 121। तो 12,583 एक से गुणा करेंगे तो यही रहेगा, 2 से करो, 2 तिया 6, 2 8 16, हासिल के 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल के 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। फिर 1 से करेंगे तो कितना रहेगा 12,583। ठीक है, 12,583 जोड़ो इसे 3, 8 और 6 14, हासिल की 1, 6 और 6 12 और 3 15, हासिल की 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 8 12, हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12, हासिल की 1, ये 5 रहेगा और ये 1। ठीक है, और इसमें भाग 100 का देंगे तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगी, तो इधर से लगेगी। ठीक है, तो कितना रहेगा 15,225.43, 15,225.43। ठीक है, तो आंसर यही रहेगा हमारे पास मिश्र धन के लिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 15,225.43 रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 46, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए यदि 5,000 की धनराशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है तो 3 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, 20% की दर है 3 वर्ष के लिए, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें ट्री मेथड लगा सकते हैं। कैसे? 5,000 का निकालेंगे पहले, 5,000 का कितना 20%। ठीक है, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। देखो इतना आर बराबर है 20%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, इसका मतलब कट जाएगा ये 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो 1/5 होता है। और 3 वर्ष के लिए है तो किससे गुणा करेंगे 3 3 1 से। ठीक है, तो देखो काटो इसे, 5 एकम 5 और 0, यानी कि कितना रहेगा 1,000। ठीक है, पर यहाँ पे 1,000 रहेगा, 1,000 कितना निकालेंगे 1/5 यानी कि 20%, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, कितना रहेगा 200, फिर 200 का कितना करेंगे 1/5 यानी कि 20%। ठीक है, ये कट जाएगा 500 का 20 और 0 यानी कितना रहेगा 40 एकम 40। तो ये हमारे पास रहा 3,000 और ये 2 तिया 600 और ये कितना रहे 40 एकम 40। ठीक है, तो इसे जोड़ेंगे कितना रहेगा 3,600, 3600 और 40 यानी कि 3640। ये क्या रहा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब हमें निकालना है मिश्र धन, तो प्लस कर देंगे इसमें क्या मूलधन, तो मूलधन जोड़ेंगे इसमें तो मिश्र धन आ जाएगा। देखो मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन 5,000 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 3640। ठीक है, तो जोड़ो इसे, 5 और 3 8 यानी कि 8,640। ठीक है, 8,640 यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका हम वही लगा सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, जैसे ये वाला, जैसे 5,000 का निकालेंगे हम तो 5,000 यानी कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, तो 1 प्लस दर कितनी है 20 और बटे कितना है 100, और इसकी पावर कितनी रहेगी टाइम यानी कि 3 वर्ष। ठीक है, तो ये कितना रहेगा 5,000 गुणा 120/100, ऐसे 3 बार करना है 120/100, फिर 120/100। ठीक है, ऊपर 3 जीरो और नीचे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर से 3 जीरो और ऊपर की 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा 12 गुणा 12 करेंगे 144। ठीक है, और गुणा 12 पंजो 60, ये बचेगा, करो गुणा, 0 6 चौका 24, हासिल की 2, 6 चौका 24 और 2 26, 2 6 एकम 6 और 2 8, कितना रहेगा 8640 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे गणेश ने 14,000 रुपये का एक ऋण लिया, जैसे 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाया जाना है, उसे 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, तो हमें पूछा है क्या कुल राशि यानी कि मिश्र धन, तो मिश्र धन के लिए वही मूलधन इंटू क्या होगा 1 प्लस दर बटे 100, तो कितना हो जाएगा 110/100, और ये कितनी बार करना है 3 बार, तो 110/100, फिर कितना रहेगा 110/100।
ठीक है, 110/100 और 110/100। क्यों? क्योंकि टाइम कितना है, 3 वर्ष है। तो देखो ऊपर से 3 जीरो और नीचे से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 हो गई तो इधर 4 आ जाएंगे और ये 2 से ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, 14 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे तो ये कितना आएगा, 1331। करो गुणा, 14 एकम 14, हासिल की कितनी रहेगी, एक, 14 और 28, 34 42 और एक कितना रहेगा, 44, हासिल की 4, 34 42 और 4 कितना रहेगा, 46, हासिल की 4, 14 एकम 14 और 4 18, यानी कि 18,644। गलत किया गया, एक बार फिर से करो तो देखो, 14 एकम 14, हासिल की 1, 14 नौ 28, 34 42 और एक कितना रहेगा, 43, हासिल की 4, 14 नौ 28, 34 42 और 42 और 4 कितना होता है, 46, यानी कि 4, 14 एकम 14 और 4 18, यानी कितना रहेगा, 18,634। ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। ठीक है, अगला है जैसे 5700 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन, यानी कि मिश्र धन पूछा है तो क्या निकालेंगे, देखो जो बचपन से सूत्र पढ़ा उसी से, 5700 यानी कि मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, तो 1 प्लस दर कितनी है, 10/100, टाइम कितना है, 2 वर्ष। तो इसे सॉल्व करना, बस 5700 इंटू 110/100 और गुणा 110/100। ये तो आ रहा है ना समझ में, इधर एक मान लेंगे, लेस से लेंगे 100 और एक का भाग देंगे 100 में 100 बार, ऊपर गुणा करेंगे 100, फिर 100 का भाग 100 में एक बार और 10 से गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, 10, तो कितना रहेगा, 110/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बचेगा, 57 गुणा 121। ठीक है, कितना बचा, 57 गुणा 121। करो गुणा, 57 से करते हैं, जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हासिल की 1, 7 एकम 7 और एक कितना रहेगा, 8, 5 से करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1, 5 एकम 5 और 1 6, कितना रहा, 7, 7 और 4 5 9 8 और 6, यानी कि 6897, 6897, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। ठीक है, अगला है जैसे 49, यदि 2000 रुपये की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी। ठीक है, परिपक्वता पर यानी कि लास्ट में हम उसे कुल कितनी राशि देंगे, यानी कि मिश्र धन पूछे। ठीक है, 2000 का निकालेंगे, 30% की दर से कितना हो जाएगा, 130/100, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो 3 बार गुणा कर दो, 130/100 और 130/100। ठीक है, 1 प्लस दर बटे 100 करेंगे तो 130 रहेगा, है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 2 3 और इधर भी 2 और 1 ये 3, तो करो गुणा, कितना रहेगा, 13 13 169 और गुणा कर लेंगे, 13 दूना 26, देखो ये 13 गुणा 13 169 और 13 गुणा 2 26। ठीक है, 6 नाम 54, ये 26 से गुणा कर लो, 26 नाम 234। ठीक है, हासिल की 23, 26 6 26 6 156 और 156 और ये जोड़ो तो 9, 5 और 2 7 और 1 कितना रहेगा, 179, यानी कि हासिल की 17, 26 एकम 26 और 17 जोड़ेंगे, 26 और 10 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, यानी कि 4394, 4394, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, अगला है जैसे 50, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित 1000 की राशि पर 3 वर्ष बाद देय कुल मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो 1000 मूलधन है, गुणा 1 प्लस दर बटे 100, यानी कितना रहेगा, 110/100 और टाइम कितना है, 3 वर्ष, तो 110/100, फिर से 110/100, जितना टाइम है उतनी बार गुणा करेंगे। ठीक है, 3 जीरो, नीचे से 3 जीरो कैंसिल, ऊपर से फिर से 3 जीरो, नीचे की 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, क्या रहा, 11 गुणा 11
121 और 121 गुणा 11 करेंगे तो कितना आएगा 1331, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए। ठीक है, अगला है जैसे यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 4000 की राशि पर 3/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, अर्धवार्षिक देय है इसलिए दर को निकालेंगे हम, कितना होगा आधा हो जाएगा। कैसे, 20% वार्षिक है तो 1 महीने का निकालेंगे बटे 12, और अब हमें चाहिए 6 महीने का, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने। काटेंगे इसे 6 दूनी 12 यानी कितना रहेगा 10%, 2 से काट देंगे। फिर टाइम रहेगा कितना, देखो कितना है 3/2 वर्ष। इसे महीनों में बदलेंगे तो 12 से गुणा करेंगे, 2 6 12 यानी कि 36 18 माह है टोटल। ठीक है, और हमें हिसाब करना है 6 माह में अर्धवार्षिक, तो काटेंगे इसे 36 18 यानी कि 3 बार देंगे या 3 वर्ष मान सकते हैं। ठीक है, 3 बार देंगे तो टाइम कितना हो जाएगा 3। अब हमें निकालना है 4000 का मिश्र धन कितना होगा, तो दर कितनी है 10% यानी कितना हो जाएगा 110/100, और घात कितनी रहेगी 3, तो 110/100 और 110/100। ऊपर से 3 जीरो और नीचे से 3 जीरो कैंसिल, इधर 2 जीरो और इधर 1 जीरो, यानी 3 1 2 और 3। ठीक है, कितना बचेगा 11 गुणा 11 121 और गुणा 11 चौक 44। ठीक है, या फिर क्या कर लो 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 होता है। कितना होता है 1331, और गुणा फिर 4 कर दो, 4 एकम 4 4 3 12 हासिल की 1, 4 3 12 और 1 13 हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना रहेगा 5324। 5324 यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। ठीक है, अगला है जैसे नरेश 10,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर जमा करते हैं। 2 वर्ष बाद नरेश को प्राप्त होने वाला मिश्र धन। ठीक है, तो कितना है मूलधन 10,000। मूलधन देखो मिश्र धन निकालना है तो क्या लगाते हैं, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, कितना रहेगा 110/100, और टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 110/100 2 बार गुणा करना, 4 जीरो और नीचे की 4 जीरो कैंसिल, तो कितना रहेगा 11 11 121 और 2 जीरो यानी कि 12,100। ऑप्शन कौन सा रहेगा डी। ठीक है, अगला है जैसे यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3,000 रुपये की राशि उधार ली थी तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू को कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% की दर से उधार ली थी राशि 3,000, कुल कितनी राशि यानी कि मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है मिश्र धन, कैसे निकालेंगे, मूलधन कितना है 3,000। ठीक है, और वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे है यानी कि दर कितनी रहेगी 4%, तो 1 प्लस r/100 करेंगे कितना होगा 104/100, और टाइम कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए 2 बार गुणा करेंगे 104/100, 2 जीरो से इधर 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, करो गुणा 104 गुणा 104 करेंगे तो 104 गुणा 104। ठीक है, 4 चौको 16 और 4 एकम 4, फिर जीरो के लिए 2 बार क्रॉस कर देंगे तो 1 से गुणा करेंगे कितना रहेगा 104, 6 1 8 1 और 0। इसको भी किससे गुणा करना है 3 से, करो गुणा 3 6 18 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, फिर 3 उनटा 24 और 3 एकम 3, कितना रहेगा 32,448, 32,448। ठीक है, और बटे कितना है 10 भी बच रहा है, देखो ये रहा, बटे 10 करेंगे तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, फिर आंसर कितना रहेगा 32,000 नहीं 3244.8। ठीक है, 3244.8 यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।